नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये हमारा मेंस कैंप है। ये मेंस कैंप को आप एनरोल कर सकते हो। आपको क्लास वर्क मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा, रीजनिंग टारगेट्स मिलेंगे, इंग्लिश टारगेट्स मिलेंगे और साथों साथ होगा क्या कि आपको एक एक्स्ट्रा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। एनीवेज, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। आज देखेंगे 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब पे पहले नोट्स आता है, इसी नोट्स पे बेस्ड क्विज होते हैं। इसी क्विज को फिर मैं पढ़ा के डाउनलोड करके पीडीएफ बना के फिर से इसे मैं अपलोड कर देता हूं। तो साथों साथ आपका 3-4 बार प्रिपरेशन हो जाता है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे जो है वो मनाया जाता है अप्रैल 19 तारीख को। अप्रैल 19 तारीख को। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि लीवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कौन से बैंक की बात कर रहा हूं जिसने वॉइस बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट कर लिया है? कहां पे? अमेजन एलेक्सा में और गूगल असिस्टेंट में, है ना। तो ये जो बैंक है दोस्तों, बहुत न्यूज में था अभी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, फ्लिपकार्ट और डीजी जनरल इंश्योरेंस, ये 3 लोग मिलके कोविड-19 के लिए एक इंश्योरेंस कवर इन्होंने लॉन्च किया है 159 रुपीज से। सो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो संदीप बख्शी इज द एमडी एंड सीईओ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? उनका नाम पी से स्टार्ट होता है, सरनेम के से स्टार्ट होता है, बताइए मुझे कमेंट के बॉक्स में। नेशनल सिविल सर्विस डे की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल 21 को। सिविल सर्विस से मुझे याद आता है कि आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स ने, इन लोग का यूनियन जो है, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है कोरोना। कोरोना कोविड-19 पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए और कोविड-19 के खिलाफ फाइट करने के लिए। सो अप्रैल 21 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। केरला में क्या हुआ है? एक व्हीकल जो है, एक वाहन कहते हैं हिंदी में, व्हीकल जो है एक लॉन्च हुआ है, व्हीकल, राइट। ये क्या करेगा? रैपिड टेस्टिंग करेगा और स्क्रीनिंग करेगा पेशेंट्स को ऑन द स्पॉट, राइट। तो इस व्हीकल का नाम क्या है? इस व्हीकल का नाम है तिरंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि तिरंगा बस इतना ही है, नहीं, इस तिरंगा का फुल फॉर्म भी है। तिरंगा का फुल फॉर्म यह है कि टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान। ओके, एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये जो वैन होगा, ये जो वाहन होगा, इसमें एक मेडिकल वॉलंटियर रहेगा, एक नॉन मेडिकल वॉलंटियर रहेगा और एक ड्राइवर रहेगा। इट्स ए गुड इनिशिएटिव। केरल की सरकार ने इसको स्टार्ट किया। याद रखिएगा तिरंगा का फुल फॉर्म, और एक बार बता देता हूं आप सभी को। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान। केरल की बात करें दोस्तों तो पिनराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर, आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर। एक आईटी कंपनी का नाम बताओ जिसको मैजिक करके एक रैंसमवेयर वायरस है, इसके सिस्टम्स को इन्होंने क्या कर लिया है? हैक कर लिया है। ये आईटी कंपनी का नाम है दोस्तों कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट। देखो होता क्या है, कहानी में आपको बता देता हूं। जब एक वायरस अटैक होता है तो मान लीजिए ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये वायरस अटैक हुआ इस कंप्यूटर सिस्टम को, तो ये क्या करते हैं ऑन द स्पॉट? इन लोग को क्या मांगते हैं कि मतलब ऐसा होता है, जो भी फाइल्स होते हैं उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं और ये लोग डिमांड करते हैं कि हमको पैसा दीजिए, तब जाके हम इस फाइल को क्या करेंगे, मतलब वी विल गिव यू बैक, राइट। लेकिन मैजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है कि यहां पे इस कंप्यूटर सिस्टम को तो अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद ये अपने एक सर्वर में इसको स्टोर करके रख दे रहा है और उसके बाद डिमांड कर रहा है पैसा दो कि कुछ दो, इस टाइप का, राइट। सो इसमें फर्क ये है दोस्तों कि ये अपने सर्वर में ले जा रहा है, इसमें नहीं ले रहा है, उसी में ही डिमांड कर रहा है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? नेम द फर्स्ट एवरी ऑडियो बुक। एक ऑडियो बुक की लॉन्च हुआ है, राइट, जिसको
रिलीज किया है एक स्टोरी टेलर सुधा मूर्ति। मैं आपको बुक दिखा देता हूं। उस बुक का नाम है हाउ ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स। सुधा मूर्ति जी ने इसको लिखा है, हाउ ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स। लेट मी टेल यू, ये सीरीज का सेकंड बुक है। जो सबसे पहला बुक आया था वो था दोस्तों हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। गॉट इट और नॉट गॉट इट? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों अप्रैल 20 को। 20 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए बिकॉज जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, और प्रमोट करने के लिए कि टू प्रमोट इक्वल यूज ऑफ ऑल ऑफ इट्स 6 ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस। ओके, तो जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज आते हैं उसमें से एक चाइनीज लैंग्वेज भी है। क्या आप मुझे बता सकते हो बाकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? कमेंट के बॉक्स में बताइएगा। एक कंट्री का नाम बताओ जिसने क्या किया है, डिजिटल करेंसी, है ना, तो इसको बढ़ावा देने का सोच रहा है। ये दोस्तों चाइना। सो चाइना इज वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रमोट इट्स डिजिटल करेंसी। इसका टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली जो फेसबुक कंपनी है ना, उसका जो डिजिटल करेंसी था लिब्रा, ये काफी सक्सेसफुल रहा, राइट? सो चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट। तो चाइना से मुझे एक चीज याद आता है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाल फिलहाल में एचडीएफसी में 1.01% स्टेक खरीद लिया है, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने स्पाइसजेट को खरीद लिया है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? चाइना से फिर और एक बात याद आता है मुझे कि चाइना में 2022 में एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स होने वाला है, और इसका जो मैस्कॉट है वो है फीफी। फीफी। चाइना की बात करें तो बीजिंग इज द कैपिटल, RMB इज अ करेंसी। एक कंपनी का नाम बताओ जो कोविड-19 सिम्टम ट्रैकिंग सर्वे ग्लोबली स्टार्ट करेगा अपने पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये है दोस्तों फेसबुक। फेसबुक कंपनी ये स्टार्ट कर रहा है, राइट, टू आइडेंटिफाई इट्स पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स। इंडिया को 1 मिलियन, इंडिया ने बेसिकली, नॉट इंडिया को, इंडिया ने $1 मिलियन हेल्प असिस्ट किया है एक कंट्री को। इस कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है दोस्तों एंटीगुआ। एंटीगुआ। एंटीगुआ कैपिटल क्या है? सेंट जोन्स। और इंडिया ने कुछ दिन पहले मालदीव्स को भी असिस्ट किया था। 6.2 टन का सामग्री इन्होंने भेजा था। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई थी, और इस ऑपरेशन को कहा गया था ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी। इंडिया की बात करें तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन देगा, और IMF पाकिस्तान को $1.4 बिलियन देगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल द डेटा। आपको याद रखना है बस, है ना। मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, है ना, तो इनके सेक्रेटरी कौन बने हैं? इनके जो सेक्रेटरी बने हैं दोस्तों, इनका नाम है मिस्टर त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी। इनसे पहले जो थे संजय कोठारी जी थे, और संजय कोठारी अभी इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज नाउ सिलेक्टेड इन चीफ विजिलेंस डिपार्टमेंट, दैट इज ही हैज बिकम चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। तो ये जगह खाली था, तो कपिल देव त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी। लेट मी टेल यू अगेन, मिस्टर त्रिपाठी कौन है? मिस्टर त्रिपाठी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 2018 की बात कर रहा हूं, इसमें सेक्रेटरी थे, और ये PESB को भी हेड कर रहे थे, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। सो मिस्टर त्रिपाठी
has been appointed as a secretary to President Ramnath Kovind? BRO, it's not bro, it's border road organizations. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है, मुझे याद आता है हरपाल सिंह. हरपाल सिंह इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने एक कमाल करके दिखाया है. मैं सिर्फ 27 दिन के अंदर इन्होंने एक ब्रिज बना के दिखाया है. और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं. तो ये कौन सा नदी के ऊपर ये ब्रिज बना के दिखाया है? ये है दोस्तों सुबानसिरी. सुबानसिरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक इंडियन अमेरिकन के नाम बताओ. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपॉइंट किया है. वाई? टू हेड कंट्रीज नेशनल साइंस बोर्ड. ये क्या करेंगे? यूएस के नेशनल साइंस बोर्ड को हेड करेंगे 6 साल के लिए. तो इनका जो नाम है दोस्तों सुदर्शन बाबू. हिज नेम इज सुदर्शन बाबू. सो ही विल हेड नेशनल साइंस बोर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years. अगेन लेट मी टेल यू, बस इतना याद रखो यार. कौन से राज्य की सरकार ने, लगभग तय हो गया कि अब ये क्या करेगा, फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन देगा अपने बीमार लोगों को, घर पे ही देगा थ्रू ई संजीवनी ओपीडी. यानी इस इनिशिएटिव का नाम है ई संजीवनी ओपीडी. और इसके तहत बीमार लोगों को मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाएगा घर बैठे ही. सो दिस इज हिमाचल प्रदेश की सरकार. हिमाचल प्रदेश की सरकार, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर हैं. 2 कैपिटल हैं, एक तो शिमला, एक और धर्मशाला. ओके, और ये बेसिकली सवेरे 9:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक सभी वर्किंग डेज में आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा. आरबीआई ने हाल फिलहाल में क्या किया है, जो एमपीसी मीटिंग्स होता है, इसको कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, राइट. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का काम क्या होता है? ये क्या करता है दोस्तों, ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट करता है, फिक्स करता है. और इस एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं. 3 मेंबर्स वो आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं और बाकी 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करके भेजता है. सो 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में. और यस, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इज मिस्टर शक्तिकांत दास. तो एमपीसी मीटिंग में बेसिकली आपका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है. और ये साल भर में 4 बार तो मीटिंग होता ही होता है. तो इस बार जो होगा जून 5 को होगा. गॉट इट और नॉट गॉट इट? ओके, तो ये बेसिकली जून 3 से लेकर जून 5 तक होगा. इतना याद रखिए. नेक्स्ट जो होगा वो अगस्त को होगा, अगस्त 4 को होगा, फिर सितंबर को होगा, अक्टूबर होगा, दिसंबर होगा. जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर एंड नेक्स्ट इज फरवरी. ओके, फरवरी 2021. मतलब इतना याद रखो यार, एक साल में 4 बार होता है, राइट. निर्मला सीतारमण जी की बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने $1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस देने का वायदा किया है इंडिया को. लेकिन निर्मला सीतारमण जी खुश तो हैं, लेकिन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि $1 बिलियन से कुछ नहीं होगा, $10 बिलियन हमको दीजिए. तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 2014 में. और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? संघाई, चाइना में है. और मैं ये बता दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द बैंक ऑफ ब्रिक्स. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. गॉट इट और नॉट गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2014 में हुआ था. आरबीआई की बात करूं तो इसने अपना वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट को फर्स्ट हाफ फिजिकली 2021 में कितना लाख करोड़ बना दिया है? यह बना दिया है अब 2 लाख करोड़. अब सवाल आता होगा कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है क्या है? देखो बॉस, बेसिकली होता क्या है कि स्टेट्स जो होते हैं अपने जो रिसिप्ट्स होते हैं, रिसिप्ट्स और जो पेमेंट्स होते हैं, उसमें अगर मिसमैच आ जाता है, मतलब एक कुछ टारगेट होगा, उस टारगेट में मिसमैच आ जाता है, तो आरबीआई उसको फिल करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस देता है. एडवांसेस यानी लोन देता है.
तो अब कितना 2 लाख करोड़ देगा। पहला 1.2 लाख करोड़ डिसाइड हुआ था। एक्चुअली 1.2 से पहले भी 75,000 करोड़ डिसाइड हुआ था दिया जाए करके, फिर कोविड-19 हुआ तो 1.2 लाख हो गया, अब फिर से बढ़ के 2 लाख करोड़ हो गया। 2 लाख करोड़। गॉट इट। आरबीआई की फिर से बात करते हैं। आरबीआई ने किसको मतलब आरबीआई ने बेसिकली नॉड दे दिया है, नॉड यानी राजी दे दिया है, रजामंदी जो कहते हैं, ओके इट्स फाइन करके। तो एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक कौन बनेंगे 1 May 2020 से। सो सिटी यूनियन बैंक के जो अब बनेंगे एमडी एंड सीईओ, ही इज एन कमाकोडी, इज एम कमाकोडी। ओके, सो सिटी यूनियन बैंक हेडक्वार्टर इज इन कंबाकोनम, CEO is Dr. N. Kamakodi, and tagline is Trust and Excellence since 1904. City Union Bank। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। शबा के, टेक केयर, बाय बाय।